नदीम अहमद से इस किस्म की तवक्को नहीं थी। नदीम तो बिल्कुल जैसे हत्ते से ही उखड़ा हुआ था। आज से पहले मैंने कभी उसका ऐसा रूप नहीं देखा। मर्द जब कमजोर पड़ जाता है ना नसरीन बेगम, तो इसी किस्म की हरकतें करता है। ना वहां उसकी कोई सुन रहा है, ना यहाँ उसकी बात बन रही है, तो पागलपन ही दिखाएगा ना। अब वो हम क्या करें? प्लीज कुछ करें, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूं। दरअसल बात यह है कि उन्होंने आप ही को लावारिस समझ लिया है। और आप लोगों ने मुझे बच्चा, मैं हर तरीके से उनसे निपट सकता हूं, चाहे लड़ाई झगड़ा हो या कोर्ट कचहरी। मैं हर रास्ता अपना सकता हूं, हर रास्ता जानता भी हूं। नहीं बेटा, ये तरीके या रास्ते तो सबको ही पता होते, मगर इनका बर वक्त इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। दुआ बेटा, तुम्हारी बातों से एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि ये सारी खराबी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से है। मेरा ख्याल है नदीम अहमद के घर वालों ने जल्दी पर तेल डाला है। नदीम अहमद इतना बेहिस और बुरा इंसान नहीं है। अगर नदीम अहमद बुरा इंसान होता तो मैं कब का अपनी बेटी को खुला दिलवा चुका होता। नदीम अहमद अच्छा इंसान है, बस उसके घर वाले उसका इस्तेमाल हमारे लिए गलत कर रहे हैं। अब्बू मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। वो लोग अच्छे हैं बुरे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी बेटी ला दे प्लीज अब्बू। हौसला करो बेटा। एक ख्याल मेरे जहन में आ तो रहा है। और आप ना भूलिएगा टू सब्सक्राइब टू आन टीवीज़ YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनमेंट।